कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, शहीदों की इसी जमी को हिंदुस्तान कहते हैं। सर्वप्रथम माँ भारती को वंदन। सम्मानित मंच पर विराजित सभी अतिथिगण, संस्था के संस्था प्रधान एवं सभी शिक्षकगण महोदय एवं गणमान्य श्रोतागण महोदय, कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। ये रंग तिरंगे थे धरती को अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था। जेलों की दीवार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था। जेलों की दीवार पर बदन पर बधी थी बेड़िया, दिल मगर आजाद था। रब के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। ये भारत किसकी वजह से जिंदाबाद है? ये भारत किन लोगों की वजह से आज तक जिंदा है? हमें विचार करना होगा, हमें सोचना होगा कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूण, तुर्क, तातार, मुगल, मंगोल, पठान, तुर्क, और पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज आए और गए, लेकिन ये भारतवर्ष आज भी जिंदा है। इसका कारण मैं बताता हूँ कि वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को भी धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे, सबसे पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गए जिसपे हमने राम लिखा है। इनकी वजह से आज भारत जिंदा है। और हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकें क्या पढ़ाती है कि 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और भारत की झोली में आजादी आ गई। ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा भूत दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। ना आवाज अंग्रेजों की थी, ना धनधनाहट गूंजती थी। सेलुलर में जंजीरों की राजनीति से मिली नहीं खरीदी पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी। बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और उन्हीं कुर्बानियों पर हमने क्या दिया कि जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, हिंदू क्या, इस्लाम क्या, अपना केवल एक देखा मुस्कुराता सा परिवेश के, देख सके ना इसे मगर देखे केवल भारत देश के। जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा खौफ दिखाया था, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। ये भारत की स्थिति है महोदय जी। ये आज इस देश की स्थिति ये हो गई है कि जितना हमें अपने बाहर के दुश्मनों से खतरा नहीं है, उतना हमारे अंदर के दुश्मनों से है महोदय जी। जितनी बार भी इस देश को हराया है, इस देश के जय छंदों ने हराया है। क्या कारण है महोदय जी? आप 14 फरवरी का दिन अपने जहन में रखिएगा कि क्या कारण था कि हमारे ही देश में, हमारे सैनिक बालाकोट में, पुलवामा में 44 जवान शहीद हो गए। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो दूसरी ओर रियासी में हमारे लोग मारे जाते हैं, कठुआ में हमारे जवान शहीद होते हैं। महोदय जी क्या कारण है? इसका कारण भी कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर छिपे जय छंद है। और दुश्मन देश से कहना चाहूंगा कि फिर पिता को ठेस है पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ। हमारी जमी को तोड़कर ही देश बना है महोदय जी। कि फिर पिता को ठेस है पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। फिर फिरौन ने सीमा लानी, भस्मासुर को अभिमान हुआ है। तो फिरौनियत की फिर मिटाने मूसा हृदय चक्र खुले, भस्मासुर मगरूर हुआ है। शिव का तीजा नेत्र खुले, शिव का तीजा नेत्र खुले। महोदय जी कि हम देखते हैं कि ये देश, ये राजनीति, ये सत्ता 5 वर्ष की, 10 वर्ष की है, लेकिन ये भारतवर्ष 5000 साल पुरानी सभ्यता है महोदय जी। जब विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान भी नहीं था, तब हमने
4 वेदों की रचनाएं कर दी थी। हमारी मिट्टी से निकला एक कोहिनूर पत्थर जिसको खरीद सके इतनी दौलत दुनिया के पास भी नहीं थी। तब अल्लामा इकबाल ने लिखा कि यूनान रोम मिस्र मिट गए जहां में हस्ती हमारी ऐसी की मिटती नहीं, दुश्मन दौरे रहा सदियों जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके कारण ही भारत जिंदा है महोदय जी कि ये देश इन्हीं 4 बदतमीज सांसदों से नहीं बनता जो संसद भवन में खड़े होकर किसी एक कौम या एक धर्म को गाली देते हैं। महोदय जी ये देश किसी ऐसे सांसद से भी नहीं बनता जो भारत माता की जय बोलने में कतराए। महोदय जी ये देश इन्हीं ऐसे युवाओं से भी नहीं बनता जो भारत के विरोध में नारे लगाए। ये देश किसी ऐसे भी लेखक लेखिका से नहीं बनता जो भगत सिंह जैसे को आतंकवादी की संज्ञा दे। ये ऐसे किसी एक्टर या सुपरस्टार से भी नहीं बनता जो ये कहे कि पद्मिनी का जौहर एक कल्पना थी। महोदय जी ये देश बनता है तो उस बिगड़ी जुल्फों वाले अब्दुल कलाम से बनता है जिसके कारण हम दुश्मन की आंखों में आंख डालकर कह सकते हैं कि हमारे पास भी परमाणु अस्त्र है और अग्नि शस्त्र है। ये देश बनता है तो उस ब्रिगेडियर उस्मान से बनता है जो सेना में अग्नि पंक्ति में खड़ा होकर बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। ये देश बनता है तो उस अब्दुल हमीद से बनता है जो एक आरसीआर गन से 9 पैटेंट टैंकों की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये देश बनता है तो उस लक्ष्मीबाई से बनता है जो अपने दूध हुए बच्चे को पीठ पे बांध के अंग्रेजों के धागे खोल देती है। और ये देश बनता है तो उस छत्रपति शिवाजी से बनता है जो अपनी मां के एक इशारे पर अंग्रेजों के ताज तलवारों पे तोड़ दिए। ये देश बनता है तो महोदय जी महाराणा प्रताप से बनता है जो मुट्ठी भर राजपूत उन मुगलों के सामने लड़ गए। इसलिए महोदय जी हमें सोचना होगा कि ये राजनीति आज जो हो रही है और जो भारत को तोड़ने का काम किया जा रहा है उसके बीच हमें समझना होगा, हमें एकता को तत्पर रखना होगा। आप मेरी बात माने या न माने लेकिन महोदय जी एक बात को गौर कीजिए, आप 2 अक्टूबर को ये कहना बंद कर दीजिए कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना आजाद। मैं इसकी आगे की पंक्ति का पूरा समर्थन करता हूँ कि साबरमती के संत तूने कर लिया कमाल। वास्तव में महोदय जी उस व्यक्ति के बराबर तो क्या उसके व्यक्तित्व के बराबर भी कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये कहना जब जब मैं ये गीत सुनता हूँ कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, तब तक मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाते हुए निकल जाती है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, अंग्रेजों को हराने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, बुंदे ने हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो महोदय जी हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक व्यक्ति की ग्लोरी को इतना बढ़ाने के लिए हम दूसरों के बलिदान को छुपा दे, ये हमसे नहीं होगा महोदय जी। ये हमारी शिक्षा प्रणाली का भी दोष है कि हमें आज तक दोगले नायक पढ़ाए गए महोदय जी। ये हमारी एक शिक्षा प्रणाली की खोखली ताकत है महोदय जी कि हमारे क्या नायकों की कमी हो गई थी महोदय जी। हमारे यहाँ भले आप राजस्थान को ही देख लीजिए, राजस्थान में क्या नायक कम थे, वीर वीरांगनाएं कम थी जो हमें दोगले नायक पढ़ाए गए। आज तक महोदय जी इतना बड़ा 10वीं का नदी का इतिहास था, कभी हमें महाराणा प्रताप का पूरा व्यक्तित्व नहीं पढ़ाया है महोदय जी। हमें पढ़ाया गया तो 1.5 पन्ने में महाराणा प्रताप को समेट दिया गया महोदय जी। इसलिए हमें जागरूक होना होगा महोदय जी। अंत में यही कहूंगा कि अगर पीठ पर जो बार न होता महोदय जी, आप रियासी याद कीजिए, पुलवामा याद कीजिए और सभी जो हमारे सैनिकों पर हमले होते हैं उनको अपने जहन में रखिएगा कि पीठ पर जो बार न होता, सिंहों की संतान पर 44 सकेले भारी पड़ते आंधी और तूफान पर। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। आपने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना, आपका कोटि कोटि आभार।